मंगलमय मंगल करण गीत राग ज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन गोकाज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। कल दो बातें मुख्य रूप से आई, प्रातःकाल और शाम को। बिना व्यवस्थित ज्ञान के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसे ही बिना व्यवस्थित ज्ञान के कोई सुखी नहीं हो सकता। बिना व्यवस्थित ज्ञान के हमें तर्क भी नहीं करना चाहिए, बिना व्यवस्थित ज्ञान के हमें शंका भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टरी के बारे में इंजीनियर कभी शंका नहीं करता, डॉक्टर पर फुल फेथ डिवोट करता है वो। इंजीनियरिंग के मामले में डॉक्टर अपनी 1.5 अकल नहीं लगाता है, जो इंजीनियर कहता है उस कैलकुलेशन को स्वीकार करता है। ऐसे ही आत्मज्ञान के मामले में, तत्व ज्ञान के मामले में सुखी होने के लिए हमें आत्मज्ञानी पुरुष, सर्वज्ञ भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान, गरधर परमेष्ठी और जितने आत्मज्ञानी संत हुए हैं, ज्ञानी हुए हों, विद्वान हुए हों, उन सब की बात हमें स्वीकार करके विचार करना चाहिए। हम पहले शंका नहीं करें, पहले व्यवस्थित ज्ञान कर लेंगे। ये बात कल अपनी हुई थी। दूसरी बात सायंकाल में आई थी। हम लोकल डिक्शनरी से सर्वज्ञ की डिक्शनरी को मिलाते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। उससे बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी चर्चा अब अपन आगे बढ़ाते हैं। कल 2 तत्वों की चर्चा की थी। कौन कौन से 2 तत्व थे? जीव और अजीव। इसके पहले एक शब्द कहा था, प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत सबको याद हो गया होगा, जिसके जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, जिसके जानने से हम सुखी हो सकते हैं। एक ही बात है, दुख दूर हो जाना और सुखी हो जाना एक ही बात है। तो प्रयोजनभूत तत्व वह है जिसके जानने से हम सुखी हो जाएं। आप कह सकते हैं हम जीव और अजीव तत्व को जानते हैं, कह सकते हो आप, लेकिन नहीं, कैसा जानना उसकी चर्चा चल रही है। 2 तत्व हैं जीव। जीव की परिभाषा क्या बताई थी? ज्ञाता दृष्टा, जाने देखे, उपयोगो लक्षणम। ये सब शास्त्रों में आई हैं परिभाषाएं। उपयोगो लक्षणम माने ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला, ज्ञान दर्शन वाला। ध्यान से सुनना, जीव की परिभाषा में करना धरना नहीं आया। कल आपको ये बात बताई थी, करना धरना नहीं आया, लेकिन पता नहीं कहां से 1.5 अकल लगा के हमने लगा लिया कि हम कर सकते हैं। मैं ही तो करता हूं, लेकिन तुम कहां करते हो बताओ? तुम जान तो सकते हो इस शरीर को, कर नहीं सकते। कल यहां तक चर्चा पूरी हुई थी सुबह। इससे आगे अब चर्चा शुरू करते हैं। आपको याद है लास्ट क्वेश्चन क्या था कल का? कि पुद्गल हमें दुखी करता है कि नहीं, कर्म हमें दुख देते हैं कि नहीं। हमने तो पढ़ा है कर्म बहुत दुख देते हैं, ऐसा पढ़ा है हमने तो शास्त्रों में। 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा, हाँ बेचारी आत्मा, ज्ञानावरणी ज्ञान न देवे, दर्शनावरणी दर्शन। ये जो मोहनी करम, ये जो मोहिनी करम, हाँ रुलावे आत्मा, हाँ भ्रमावे आत्मा। हमने तो सुना है भैया, आपने सुना है, ठीक सुना है। ये लोकल डिक्शनरी के अनुसार है, समझ गए? लोकल डिक्शनरी, ये लोकल डिक्शनरी के अनुसार है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान कुछ और कहते हैं भैया। निमित्त की तरफ से देखा जाए, व्यवहार की तरफ से देखा जाए तो ये बात सही है। कितनी सही है थोड़ी देर बाद बता देंगे कितनी सही है, लेकिन खरेखर तो बात कुछ और है। कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात। अग्नि की पिटाई कर सकते हो आप? अग्नि की पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई।
यदि लोहा अग्नि में चला गया हो तो लोहे के साथ अग्नि भी आएगी, लाल सुर्ख जलती हुई गर्मा गर्म। और हथौड़े पड़ते हैं, ठंडे लोहे में हथौड़े नहीं पड़ते, गरम गरम में हथौड़े पड़ते हैं। तो अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई, लोहे के साथ होने से अग्नि भी पिट जाती है। ऐसे ही आत्मा शरीर के साथ होने से कर्म विचारे कौन? कर्म विचारे भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई। ऐसे ही आत्मा कर्म और शरीर की संगति करके 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 अब गलती क्या है आत्मा की? आत्मा की गलती क्या है? शरीर का संग करता है, कर्मों के साथ रहता है। अभी अभी आपका हाथ पकड़ के रोक ले, अब आप जा नहीं सकते, तो आत्मा भी नहीं जा सकता। हाथ पकड़ के रोक लिए ना, तो आत्मा निकल करके स्वतंत्रता से नहीं जा सकता। क्या मतलब? शरीर के साथ रहोगे तो पिटोगे। खैर, तो शरीर से मुक्त कैसे हो इसकी चर्चा करेंगे। बस दो तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव ज्ञाता दृष्टा है, जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है। अपोजिट बोलो, अजीव में क्या क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है और सुख भी नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। तो कर्म मुझे दुख देते हैं कि नहीं? शरीर मुझे दुख देता है कि नहीं? ये सोना चांदी हीरा माणिक मोती मुझे दुख देते हैं कि नहीं? एक बहुत सरल क्वेश्चन पूछता हूं, घर में रखा हुआ जहर किसी को मारता है कि नहीं? बोलो भैया, दुनिया में जहर है तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो भैया, दुनिया में जहर है तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जहर होने के कारण कोई नहीं मरता। जहर पर आप अपनी जिब्बा लगाओ, जहर का आश्रय करो तो मरते हैं, जहर से कोई नहीं मरता। ये दृष्टांत पूरा हो गया। आप समझदार हैं तो समझ जाइए। अजीब के कारण जीव दुखी नहीं, पुद्गल के कारण जीव दुखी नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना भैया। टेलीविजन के कारण आज तक कोई नरक में नहीं गया। पंडित जी यही तो हम सुनना चाह रहे थे। क्या टेलीविजन बनाए रखे हम? यही तो हम सुनना चाह रहे थे। आज तक सोना चांदी मकान दुकान पत्नी बच्चों के कारण कोई नरक नहीं गया। पंडित जी बस यही सुनना चाह रहे थे। अब हमें डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यदि आप पहले नंबर एक होगी, पत्नी छोड़नी पड़ेगी, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, टीवी छोड़नी पड़ेगी, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, तो फिर भैया बहुत मुश्किल है धर्म। लेकिन बहुत सरल है भैया। उलझ तो नहीं है गाड़ी। देखो, व्यवहार से, व्यवहार माने आरोप से आरोप डालना पड़ता है, क्यों? समझ में तो आता नहीं। तो व्यवहार से आरोप डालना पड़ता है। कैसे आरोप डालना पड़ता है? एक दृष्टांत दूंगा मैं आपको। मच्छरों के काटने से लोग बीमार हो जाते हैं, हो जाती हैं, झूठी बात है। मच्छरों के काटने से बीमार हो तो सबको हो जाना चाहिए। मच्छर तो रोज काटते हैं, सभी को काटते हैं। एक घर के 10 मेंबर हैं, 10 को काट रहे हैं। एक बाड़ी में जितने लोग रह रहे हैं सबको एक जैसा बुखार हो जाना चाहिए। हो जाता है? नहीं होता है। मालूम बुखार क्यों हो जाता है? मच्छर के काटने से नहीं होता है। आपकी बॉडी में स्टेमिना कम है, आपके पास रोग निरोधक क्षमता कम है, इसलिए रोग होता है। यदि मच्छर के काटने से हो तो फिर सबको काटा मच्छर ने। क्यों नहीं होता? एक जैसा बुखार क्यों नहीं होता? एक जैसा रोग क्यों नहीं होता? लेकिन लोकल डिक्शनरी के अनुसार डॉक्टर यही कहेगा। क्या कहेगा? भैया मच्छरदानी बांधो, मच्छर ने काट खाया है और मलेरिया के कीटाणु उसने क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिए हैं, हैंड ओवर कर दिया आपको। ये लोकल में तो ऐसे ही बोला जाएगा। अरे रे, यदि स्त्री पुत्रादि के कारण राग होता हो, स्त्री पुत्रादि के कारण नरक जाते हो, तो वे 19 तीर्थंकरों को भी नरक जाना चाहिए था। 19 तीर्थंकरों की पत्नी थी, जिसमें शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ तो एक पत्नी के धारी नहीं थे। एक पत्नी के धारी नहीं थे। कितने? 96,000। थोड़ी बहुत नहीं। और 96,000 मालूम है आपको? 96,000 मालूम है?
96,000 तो एट एनी टाइम की बात है, उनकी लाखों बरस उम्र होती है। और वो जो पत्नियां होती है ना, उनका इतना पुण्य का उदय नहीं होता, तो 50-100 साल में उनके बाल सफेद हो जाते हैं, तो शर्मा के वो दीक्षा लेके चली जाती हैं, या दूसरे महलों में चली जाती हैं, राजा के पास नहीं रहती। और जैसे ही एक पत्नी रिटायर होती है तो उनकी तत्काल दूसरी शादी हो जाती है। माने एट एनी टाइम 96,000 बनी रहना चाहिए। तो ऐसे देखा जाए तो लाखों पत्नियां पूरे जीवन में। आगे समझ में आएगा? अरे गजब हो गया। ऐसा होने पर फिर नरक गए नहीं, शांतिनाथ कुंजनाथ अरनाथ कहां गए? मोक्ष कैसे चले गए? पत्नियां थी, राजा थे, प्रॉपर्टी थी, बच्चे थे, मोक्ष कैसे चले गए? ये गजब बात है। पत्नी बच्चे के कारण नरक नहीं जाता जीव, अपने राग के कारण नरक जाता है। थोड़ा समझाऊं और समझाता हूं। पंडित जी, अब आपकी तो पत्नी नहीं है तो आपको तो कोई राग नहीं है। अब आपकी तो बिजनेस नहीं है तो आपको काय की ड्यूटी? ना आपकी फैक्ट्री है न बिजनेस है, आपको तो कोई राग नहीं होगा। लेकिन हमको तो पत्नी है, इसलिए राग रहेगा ही, और ड्यूटी भी रहेगी बच्चों के प्रति, और बिजनेस की भी ड्यूटी रहेगी। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। आचार्य देव से पूछते हैं अपने क्वेश्चन। आचार्य देव कहते हैं, सुन, राग था तो पत्नी आई, पत्नी आई इसलिए राग नहीं हुआ। बोलो भैया, शादी के पहले कुंवारे लड़कों को क्या भाव आता है? राग था कि पत्नी थी पहले? तो राग के कारण पत्नी आई कि पत्नी के कारण राग हुआ? राग के कारण बच्चे हुए कि बच्चे के कारण राग हुआ? राग के कारण दुकान खुली कि दुकान के कारण राग हुआ? बोलो। अब ये क्या सोचता है पंडित जी, मेरी ये दुकान बंद हो जाए फिर मैं आपके साथ चलूं। वो दुकान तो कभी बंद होनी नहीं। तेरा राग खत्म हो जाए तो दुकान छूट जाए। 6 खंड का राज खत्म हुआ, 6 खंड खत्म नहीं हुए, क्या खत्म हुआ? राग खत्म हुआ। ये समझने लायक बात है। अभी तक हमको लगता था मैं स्त्री पुत्रादि के कारण दुखी हूँ, ये मुझे दुखी करते हैं, ये मुझे सुखी करते हैं, दोनों ही मान्यता मिथ्यात्व है। एक द्रव्य दूसरे को सुखी दुखी कर सकता नहीं। तुझे राग होता है तो तू पत्नी को दिखता है। एक सरल दृष्टांत दूं थोड़ा सा। आपको ऐसे विकल्प आया कि होम थिएटर लाएं। आजकल का ताजा दृष्टांत इसलिए होम थिएटर बोल देता हूं जल्दी से। तो होम थिएटर लाएं तो आपने अच्छा खासा चलता हुआ कलर टीवी इधर उधर किया, किसी को दे दिया, रिलेटिव को एज ए गिफ्ट। अब आपने होम थिएटर लगवाया। अब होम थिएटर लाते थे आप परेशान होने लगे क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी थी लेकिन उतना बड़ा हाल नहीं था, तो आपको मजा नहीं आया। अब जब भी वो स्क्रीन देखें तब ऐसा लगे हाल चौड़ा करवाना पड़ेगा, ये दीवार तोड़वानी पड़ेगी, अब कैसे कराना पड़ेगा। फिर आपने एक बुलाया कारीगर, भैया इस दीवार को तोड़ना है पूरी, ये दीवार तोड़नी, थोड़ी बड़ी करना है, ऐसा करना, मतलब जो भी कुछ। इसका एक बात है, कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट के अनुसार थोड़ा कलर भी अच्छा होना चाहिए, तो कलर भी उसके अनुसार सही करा। अब ये 6 महीने तक माथा कूटता रहा, 6 महीने तक दुखी रहा हूं, कभी ये कभी वो, कभी पर्दे लगाओ, कभी फला करो, और कभी उसके माइक स्टैंड सेट करो, परेशान होता रहा। 6 महीने बाद शांति से बैठ करके देख रहा है। मैं बताऊं, मैं पूछता हूं आपसे, 6 महीने तक दुखी किसने किया इसे? वो तो बेचारा शांत खड़ा है, होम थिएटर तो शांत खड़ा है, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन ये अपने राग से परेशान था। आगे दृष्टांत। अब यदि आप बताओ तो ये बेफिजूल परेशान हुआ, अरे तुझे होम थिएटर का राग ही क्यों किया। अब कल्पना करो कि 6 महीने में सब कुछ सेटिंग हुई, तब तक होम थिएटर खराब हो गया, तो ऐसी गुस्सा आ जाएगी कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की वो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो गया। अब कभी वो सही हो जाए तो डब्बे खराब हो जाएं, बॉक्स, बड़ी आफत। आखिर में आप एक बात बोलोगे, भैया वो अपना पुराना वाला अच्छा था। इससे तो कंटाड़ गए। तो क्यों हुआ ये सब कुछ? बता सकते क्यों हुआ? वस्तु के कारण राग देश होता है, ये तेरे राग देश के अनुसार वस्तु होती है।
बोलो भैया, थोड़ा स्पष्ट कहूं, न मेरे राग देश के अनुसार वस्तु होती है और न वस्तु के अनुसार राग देश होता है। एक परिवार में मिठाई बनती है, 10 मेंबर भोजन करते हैं और 10 को मिठाई का अलग अलग मजा आता है। एक जैसा मजा नहीं आता। एक को ऐसा लगता है एक और मिले तो मजा आ जाए, एक को लगता है कहां से आ गया, एक को लगता है थोड़ा इसके साथ नमकीन और होता तो मजा आता। चौथा कुछ सोचे, पांचवा कुछ सोचे, छठा सोचता है देखो भैया भोजन के बाद प्रश्न चाहिए था। 7वें नंबर वाले को ऐसा लगता है पहले खाने को मिलता तो मजा ही कुछ और होता। देखो बोलो भैया, रसगुल्ले के अनुसार टेस्ट आता है कि राग के अनुसार टेस्ट आता है? बोलो तो जल्दी जल्दी, बरोबर। अच्छा ठीक, अब मैं इससे आगे बोलता हूं। राग के अनुसार भी रसगुल्ले का टेस्ट नहीं आता। गजब बात है। फिर से बोलो, क्या बोले, नहीं समझ में आएगा कुछ। राग के अनुसार रसगुल्ले का टेस्ट नहीं आता, राग के अनुसार रसगुल्ले पर आरोप आता है। तेरा जैसा राग होता है वैसा आरोप डालती हो। जैसे एक दृष्टांत दो, मैं प्रवचन कर रहा हूं, तो 2 तरह के लोग हैं यहाँ पर, 2 तरह के। उठते से ही बोलेंगे आज तो बहुत आनंद आया, और कुछ लोग ऐसे बोलेंगे आज तो नींद बहुत अच्छी आई, पंडित जी का इतना बढ़िया प्रवचन हुआ रात पर मुझे नींद नहीं आई थी और प्रवचन में इतनी शांति मड़ी नींद आई चौकस। तीसरे ऐसे भी हो सकते हैं, क्या बोर कर रहे थे फालतू बात, उनका दुखी नहीं करता जीव को, कर्म जीव को दुखी नहीं करता। तो कुछ लोग यहीं बैठे बैठे गुस्सा हो रहे होंगे, बताओ कर्म दुखी नहीं करता जीव को, तो जिनवाणी में गलत लिखा है, आगम में झूठा लिखा है, जाने कैसे कैसे पंडित आ गए। कर्म दुखी नहीं करता, स्त्री दुखी नहीं करती, पुत्रादिक दुखी नहीं करती। अरे लेकिन भैया तू अपने राग द्वेष से दुखी है, और जब राग द्वेष से दुखी होते हैं तो ये कहने में आता है कि स्त्री पुत्रादिक से दुखी है। स्त्री पुत्रादि के कारण दुख हो, नरक जाए तो तीर्थंकरों को मोक्ष नहीं होना चाहिए। फिर तो जितने शादीशुदा हैं किसी का मोक्ष नहीं होगा, इसका मतलब सबको बाल ब्रह्मचारी होना पड़ेगा। फिर तो बोलो मंजूर है आपको? तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो कुछ होना नहीं है जिनकी शादी हो गई। ऐसा नहीं है भैया, कर्म का उदय, कर्म के उदय में से जीव को दुखी करता नहीं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं अपन। पंडित जी, कोई आपके शरीर को चाकू से छेदे तो तकलीफ नहीं हो? हाँ भैया, फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी, बहुत आगे सरकना पड़ेगा आज तो, थोड़ा नहीं बहुत सरकना पड़ा, आज संडे है ना। अच्छा सरक जाओ जल्दी से। हाँ आ जाओ, और भी आ जाओ, बहुत जगह बची है अभी भी, और सरक जाओ, बहुत जगह है। हाँ भैया, एक लाइन और डाल लेना इधर से थोड़ा सा। चले आगे चले, समझ में तो आता है, कठिन तो नहीं लग रहा है? कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल आपको सरलता से समझ में आ जाए ये बात। एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी दुखी नहीं कर सकता, स्त्री पुत्रादिक तुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन खड़ा किया अपन ने, सुना आपने? कोई आपके शरीर को छेदे, जला दे वे, क्यों? आपके शरीर पे आंख में मिर्ची डाल दे वे, तकलीफ नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी भैया। मालूम किसकी तकलीफ होगी? शरीर की नहीं, राग की राग की दिगंबर मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता है। यदि उन्हें तकलीफ होती तो मोक्ष नहीं हो सकता था, क्योंकि तकलीफ होए तो द्वेष हो जाए। बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, बहुत उपसर्ग करने वाले, बहु उपसर्ग कर्ता, बहुत उपसर्ग करने वालों के प्रति भी क्रोध नहीं होता। बताओ क्रोध होता है तो बोलो। हम तो आपको एक सरल दृष्टांत दें, एक सरल दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत दूंगा। देखो तकलीफ का, एक कागज के ऊपर पेपर, पीस ऑफ पेपर, उसके ऊपर हमने आपका नाम लिखा, नाम आपका लिख दिया, जो भी आपका नाम है मैं खुद के लिख देता हूं, आप अपना अपना लिख लेना, लिखा है। और फिर बाद में मैंने कहा ये रहे संजय कुमार, मुझे जब भी कोई संजय हो तो नाराज नहीं होना भैया, ये रहे संजय कुमार, और आपके सामने ये कागज फाड़ा मैंने ऐसे गुस्से में, ये रहे संजय कुमार, और फिर जमीन पर रखने के बाद पैरों के नीचे जूते से। तुमको कैसा लग रहा है संजय कुमार को?
कैसा लग रहा है? अरे बोलो नहीं, कितनी तकलीफ हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चेहरे पे जूता रख दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है मेरे सिर पे पैर रखा हो इन्होंने और मुझे दबा दिया हो, और ऐसा लगता है मानो मुझे ही फाड़ दिया गया हो। लगेगा नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा नहीं लगेगा? हम आपसे एक बात पूछें, आपके शरीर को नहीं काटा गया है, आपका एक भी ब्लड नहीं की एक बूंद नहीं गिरी है, आपका लॉस पैसे का भी नहीं हुआ है, पत्नी बच्चे का भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बिल्डिंग प्रॉपर्टी ज्यों की त्यों है, मैंने आपका पीस ऑफ पेपर भी नहीं लिया, आपकी इंक तक नहीं ली मेरा ही पीस ऑफ पेपर है, मेरा ही इंक पेन है, और मैंने उसे लिखा है, और मैंने ही फाड़ा है, और मैंने ही रखा है। आपका क्या बिगड़ा है? फिर तकलीफ क्यों हुई आपको? क्या तकलीफ हुई? बस इतनी गजब बात है। जैसे उस पेपर में अपने को अपनत्व हो गया, ममत्व हो गया, राग हो गया, अहम हो गया, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन की तकलीफ है, ममत्व की तकलीफ है, और कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहो तो दूर कर देता हूं आपकी तकलीफ, देखो अभी करता हूं। तो आप एकदम नाराज होकर मेरे सामने आ गए, ए मिस्टर सुमत, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं आप? ठीक कर देंगे हम आपको। नहीं भैया, हम आपसे तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम बताएं आपको, हमसे नहीं कह रहे हैं आप कुछ। हमने क्या हुआ? आपने मेरा नाम लिखकर पैरों में क्यों डाला? नहीं आपका तो नहीं डाला, वो एक संजय कुमार वो है ना दूसरे वो राजकोट वाले, आप नहीं, राजकोट वाले संजय कुमार। अब कैसा लग रहा है आपको? आप कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर तो लाओ मैं और रख देता हूं। आप समझ गए? आपको संजय कुमार में भी ममत्व नहीं है संजय कुमार लिख करके फाड़ा जाए और पैरों में डाला जाए, इसकी भी कोई तकलीफ नहीं है, बस डरते हैं वो मेरे से रिलेटेड ना हो। दुनिया में असंख्य संजय कुमार हैं, उनका नाम डाल दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये सुखी कैसे हो गए? सुखी कैसे हो गए? एक सेकंड पहले तो आप बहुत नाराज हो रहे थे, अब सुखी कैसे हो गए? जैसे ही आपने भेद विज्ञान किया इसको सम्यक दर्शन कहते हैं, भेद विज्ञान किया और बस सुखी हो गए। आगे समझ में आया? अब हम आपको नरक में ले चलते हैं, आपको नहीं ले जाएंगे, ज्ञान से ले चलते हैं आपको। देखो, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दोष्ट प्रचंड। ऐसा है पंडित जी, कितनी तकलीफ होती होगी नरक में, तिल तिल करें दे के खंड, वो हो कितनी तकलीफ होती होगी। तकलीफ लगे नहीं लगे? आचार्य देव कहते हैं, भैया पहले तू भेद विज्ञान कर, तू देह नहीं है, तू पुद्गल नहीं है, तू अजीब नहीं है, तू शरीर नहीं है, पहले भेद विज्ञान कर। जैसे पीस ऑफ पेपर, उस पर नाम लिखा गया, उसे फाड़ने पर मोह की तकलीफ हुई, ऐसे तुझे मोह की तकलीफ होती है, कभी भी तुझे शरीर की तकलीफ नहीं होती। हम एक बात आपको पूछते हैं, शरीर के कटने पर तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जल्दी बोलो। होती है, बोलो जोर से। होती है, डरो नहीं बिल्कुल। आप तो, मैंने कल कहा था सुबह, आप मेरे अपोजिटर हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आए आप मेरा अपोज करो मैंने अपने लॉजिक को विराम मत दो। जो ब्लाइंडली फॉलोवर होते हैं उनका कल्याण कभी नहीं होता। आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना कभी भी, आप लॉजिक से समझो इस बात को। समझो क्या बोला था अभी? कटे तो आनंद हो कि दुख हो? हाँ दुख होगा। रुक जाओ, जब बाईपास सर्जरी होती थी ना, बाईपास सर्जरी हार्ट अटैक की, तो यहां से लेके यहां से पूरा चीरा जाता था उसको। अब तो शायद नहीं करते होंगे, पहले यहां से पूरा एक नस निकालते थे यहां से, तो पहले एक कट लगता था पूरा, फिर पूरा की सिलाई होती थी, एक नस निकालते थे, फिर उसको यहां डालते थे। कितना तकलीफ। मैं आपसे पूछूं तो मरीज इसमें पुण्य का उदय मानता है कि पाप का उदय मानता है? समय पर डॉक्टर ने चीरा फाड़ी की, समय पे आकर इसको फाड़ा, ब्लड चढ़ाना पड़ा, सिलाई हुई, 6 महीने तक तकलीफ उठाई, हिल नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, और घी नहीं खाओगे, शक्कर नहीं खाओगे, ऐसा नहीं करो ना, वैसे नहीं करो। बोलो 6 महीने तक ये त्यागियों की तरह रहा। त्यागी नहीं
पूछता हूं मैं आपको, तकलीफ लगती कि आनंद आता है इसको? बोलो जल्दी है? उससे पूछ के बोलो, उससे पूछ के, पंडित जी इतना गुड लकी हूं, अमेरिका का डॉक्टर आया हुआ था और लास्ट डे था और मैं अंतिम मरीज था, और बाई द वे मेरे बाद वालों का तो हुआ ही नहीं ऑपरेशन 3 महीने तक, मैं बहुत गुड लकी। क्या गुड लकी? कि समय पर फट गया समय पर सिलाई हो गई। क्यों? आप क्या समझते हैं भैया, इस शरीर के सिलने पर भी, करने पर भी इसे तकलीफ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि समय से मैं स्वस्थ हो गया। आगे दृष्टांत में अब हम आपसे फिर पूछ रहे, शरीर का कौन सा परिणमन तुम्हें सुखी दुखी करता है? दृष्टांत मेरे पास बहुत है, मैं आपको बहुत दृष्टांत दूंगा। क्यों? ये एप्लीकेबल है। बताइए क्यों? एक सरल दृष्टांत दूं, बहुत सरल दृष्टांत। स्त्री तुम्हें सुखी कर सकती है कि नहीं? शरीर का तो दृष्टांत दे दिया, स्त्री तुम्हें सुखी कर सकती है कि नहीं? तो मैं आपसे पूछता हूं भैया, बोलोगे नहीं? कैसी स्त्री सुखी करती है? बिना नहाई धोई, बिना श्रृंगार किए हुए मलिन चेहरा, वह सुखी करती है कि प्रसन्न चित्त, बढ़िया श्रृंगार किए हुए? बोलो भैया, स्माइलिंग फेस और सैड फेस कौन सुखी करता है? बोलो जल्दी बोलो। अरे बोलो जल्दी, नहीं बोलोगे तो काम कैसे चलेगा? हाँ स्माइलिंग, ठीक है कि नहीं? सभी राजी है? वोट आगे आगे से प्रसन्न चेहरे वाली पत्नी प्रसन्न करती है कि नहीं? सुख देती है कि नहीं? दुख हर लेती है कि नहीं? बोलो नहीं, डर क्यों रहे? देखो गजब बात है, झूठी बात है भैया। कोई सी भी पत्नी सुखी नहीं करती है। कैसे नहीं करती? देखो इसी दृष्टांत में देता हूं आपको। आपका मार्केट में 10 लाख रुपए का लॉस हो गया आज, 10 लाख का लॉस अनएक्सपेक्टेड हो गया, सोचा नहीं था ऐसा, और लॉस हो गया 10 लाख का। आप घर आए, आपके चेहरे पर पसीना है, आप घबरा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, क्या करूं हे भगवान। इतने में वो पत्नी प्रवचन में सुन के गई थी कि पत्नी का दुख दूर करना हो तो स्माइल करो। समझ गए? अब तुम्हारा तो 10 लाख का लॉस हो गया, तुम्हारे तो सिर पर गर्मी चढ़ रही है, परेशान हो रहे हो, और पत्नी फौरन नहाने गई, बड़ी बढ़िया श्रृंगार करके आई, 15 लाख का हार पहन के आई, और बड़ी बढ़िया कपड़े, सबसे अच्छे कपड़े पहने आज उसने, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसन्न करना है आज। और आज ही उसने मैसूर पाक बना के लाई, खुशी करने के लिए, सुखी करने के लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हो रहा है आपको? जितनी जितनी मुस्कुरा रही है, जितना जितना श्रृंगार कर रही है, जितना 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 अच्छा अच्छा बना के खिला रही है, आपको आनंद आ रहा है कि कष्ट आ रहा है? जैन दर्शन अद्भुत है भैया। आपने अपनी कल्पनाएं कर रखी हैं और कुछ नहीं है। आप जब आनंद में होते हो तो पत्नी अच्छी लगती है, जब आप आनंद में नहीं होते हो तो पत्नी अच्छी नहीं लगती है। ये लिखा है सब। साता वेदनी के उदय में अच्छी पत्नी मिलती है ऐसा नहीं लिखा, लिखा ही नहीं, पढ़ लेना आप। साता वेदनी के उदय में अच्छी पत्नी मिलती है नहीं लिखा है, वही पत्नी साता वेदनी के उदय में अच्छी लगती है और असाता वेदनी के उदय में बुरी लगती है। अरे एक सच सही बताना, ऐसे व्यक्ति हाथ खड़ा करो जिनको अभी तक 50 साल, 25 साल, 30 साल, 5 साल, 2 साल पत्नी एक बार भी बुरी ना लगी हो। एक बार भी अपना हस्बैंड बुरा ना लगा हो, ऐसा एक व्यक्ति हाथ खड़ा करो। मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है। ये है गणित, ये कर्णनियोग का गणित है। आप हंसी मजाक मत समझो। आज तक एक भी पदार्थ किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। चलो अपने 10 लाख का लॉस किया था, अभी हम 1 करोड़ का प्रॉफिट करा दे रहे हैं आपको। आपको अभी यहां से निकलते समय प्रभाव नाम में 1 करोड़ रुपए दे दें हम, तो पुण्य का उदय में मजा आए कि नहीं आए? अरे बोलो ना, 1 करोड़ मिले अभी तो, 1-1 करोड़ मिले तो बोलो क्या होगा? मजा आ जाए। कैश मिलेगा, कैश, चेक नहीं देंगे। कैश। तो 1 करोड़ रुपया लेकर जैसे बाहर निकले,
और थ्रेट कर दिया जाए, बोलो गोली मार दी जाए और 1 करोड़ लॉस लेके चला जाए, वो कैसा लगेगा? अब ये भैया कहां से 1 करोड़ रुपए मिल गया? इसका मतलब है जगत में कोई भी पदार्थ तुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। अब देखो, आप सबको थोड़ा तकलीफ तो हो रही होगी, क्या प्रवचन चल रहा है फालतू का, कोई अच्छी बात बताओ, पूजा करो, दान करो, दे करो, वो करो, ऐसा तो बोलते नहीं है। ये बोलते हैं कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता। अरे ये सुखी होने का मंत्र है। आपने सुखी होने की जितनी इमेज की है उतना दुख है। फिर से बोलूं, सुखी होने के लिए आपने जितनी इमेज की हुई है, उस इमेज की पूर्ति के लिए आपने जितना मटेरियलिज्म अपना लिया है, भौतिकवाद अपना लिया है, उतना आपका दुख है। दिगंबर मुनिराज दुखी क्यों नहीं है? बता सकते हैं क्यों नहीं है? बोलो जल्दी से। एक बात आई गई तो मैं बोल ही देता हूं, पहले बोल देता हूं। जो जीव अपने को टेलीविजन से, पैसा से, पत्नी से, बच्चों से सुखी मानते हैं, वे बहुत बड़ी विराधना करते हैं। फिर से बोलता हूं, जो अपने को भौतिक बात से सुखी मानते हैं, वे बहुत बड़ा पाप करते हैं। कौन सा पाप करते हैं? वो दिगंबर मुनिराजों को, पंच परमेष्ठी को दुखी मानते हैं। क्यों? आप अपने को सुखी कैसे मान रहे हो? वो तो उनके पास है ही नहीं, तो आपने उनको क्या मान लिया? दुखी हैं। और इसीलिए जब कभी दिगंबर मुनिराज हों, केस लॉन्च करते हों, तो महिलाओं को आंसू आ जाते हैं। जमीन पर सहन करते हों, मच्छर झूमते आप देख लो, तो आपको ऐसा लगता है रे कैसे मुनिराज बेचारे, 3 दिन से अंतराय आ गया, बेचारे महाराज जी। आप क्या बोल रहे हो? आप उनको बेचारा मान रहे हो, माने अनंत पाप कर रहे हो। छोटा मोटा पाप नहीं कर रहे हो, अनंत पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने को भौतिकवाद से सुखी मान लिया, और उनके पास भौतिकवाद नहीं है, अध्यात्मवाद है। उनके पास आत्मा का गुण है, आत्मा की समझ है, आत्मा की प्रॉपर्टी है। वे उसके बल पर मोक्ष में चले जाएंगे, अनंत काल के लिए जन्म मरण का अंत हो जाएगा। और आपको इसलिए फिर कहता हूं, आप अच्छी तरह से समझना इस बात को। आप भौतिकवाद से सुखी मानते हैं तो पंच परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। इसलिए चर्चा चल रही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी कर सकता नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना, बहुत लॉजिक दिया है अपन ने अभी तक। एग्जाम्पल दूं क्या? और एक्सपेक्टेशन का एग्जाम्पल, आकांक्षा, क्या बोला? अपेक्षा, इमेज। एक रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन, तो बहन को नहीं बुलाया, तो बहन एक बात कहती है, भैया चाहे भले ही आप हमको 101 रुपया ना देते, लेकिन कम से कम बुला तो लेते, है नहीं? भले 1 रुपया दे देते। अच्छा ठीक, तो अपन ने बहन को बुला लिया, और जैसे 1 का नोट दिया तो देखो 1 रुपया में टरका दिया। ये नहीं कि एक कम से कम 50 रुपए की साड़ी दे देते, तो अपन ने सोचा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर याद रखेंगे। तो नेक्स्ट ईयर अपन ने 50 रुपए की साड़ी दी। अच्छा, भाभी के लिए 500 की। और हमें साल भर में एक वो भी देखा, आपने देखा प्रॉब्लम देखी होंगी घरों में। बता सकते किस बात की तकलीफ है? समझ गए आप? ऐसे ही आप 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जितना सुख की अपेक्षा रखेंगे उतना दुख है। दिगंबर मुनिराजों ने अपेक्षा को जीत लिया, निष्प्रय हो गए हैं, वीतरागता को प्रकट कर लिया है, राग को जीत लिया है, अब उन्हें कोई अपेक्षा नहीं रही। पढ़ा है, भक्ति है, बहुत जोरदार भक्ति है। निसंग है जो वायु सम, दिगंबर मुनिराज की भक्ति है। निसंग दिगंबर मुनिराज का कोई संगाती नहीं है, जैसे वायु का कोई संगाती नहीं है। वायु है पवन, उसका कोई संगाती नहीं है। ऐसे दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? निसंग हैं जो वायु सम, निर्लेप हैं आकाश से। जैसे आकाश को आप रंगना चाहो
हरा नीला लाल रंग, आकाश में कोई लेप नहीं लगता। ऐसे दिगंबर मुनिदास की आत्मा कैसी है? कोई राग का लेप नहीं है, कोई द्वेष का लेप नहीं है, कोई कर्तत्व का लेप नहीं है, भोक्तत्व का लेप नहीं है, कोई मान माया लोभ का लेप नहीं है। ओ निज आत्म में ही बिहरते, बिहार कहाँ करते हैं वो? निज आत्म में ही बिहरते, जीवन न पर की आस से। उनका जीवन पर की आशा से नहीं है, होप नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए दिगंबर मुनिदास सदा सुखी। जिनके निकट सिंहादि पशु भी, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। अर्थ समझ आ रहे? कठिन तो नहीं है। जिनके चरणों में आकर सिंह आदि भी क्रूरता भूल जाते हैं, उन दिव्य पुरुषों की अहो कैसी अलौकिक सूरता। ऐसे दिगंबर मुनिराज सूरवीर हैं, उनकी सूरता अद्भुत है। लेकिन सूरता आई कहां से भैया? कोई बोलेगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी कर सकता नहीं। चलें आगे चलें, है ना? स्त्री पुत्रादि ने दुखी किया कि नहीं किया? डोंट ब्लेम। अब तो बोल सकते हो आप, पत्नी यदि आपको बोले नहीं आप बहुत दुख देते हो तो आप झट बोल देना, आज प्रवचन नहीं सुना? डोंट ब्लेम। पति को भी पत्नी कह सकती है, भैया देखो क्या करते हो आप, समझो। यदि कोई दुखी कर सकता होए तो 7 दिन तक उपसर्ग हुआ। कौन पर हुआ 7 दिन तक? पारसनाथ स्वामी पर। तो पारसनाथ भगवान को तो द्वेष नहीं हुआ, नहीं हुआ बोला है? हाँ, जिस सीता का हरण राम ने किया, सॉरी गलत बोल गया, जिस सीता का हरण रावण ने किया था, वो सीता ने तो रावण का बुरा नहीं माना, बुरा नहीं माना, पता है आपको? बुरा नहीं माना। वो उसको सम्यक दर्शन देने गई। उसका जीव, सीता का जीव स्वर्ग से वहां जाकर के नरक में, तीसरे नरक में, और रावण को लेने आई कि चलो हमारे साथ स्वर्ग ले चलते हैं, लेकिन वो ले जा तो सकते नहीं वहां से। तो फिर उसने उसको बहुत सम्यक दर्शन कराया। बोले तो जिस सीता का हरण किया, जिसकी वजह से रावण मरा, और सीता को तो कुछ रहा ही नहीं, वो जीव को तो द्वेष ही नहीं रहा, वो उनको सम्यक दर्शन देने पहुंच गई। क्या गजब है। अभी शायद सीता का ही है ना, सीता का जीव चक्रवर्ती होगा और लक्ष्मण और रावण उसके बेटे होंगे। देखो, लक्ष्मण और रावण उसके बेटे होंगे, रावण तीर्थंकर बनेगा। क्या गजब है ये सब। अब हम किसको क्या कहें बताओ। जहां तक आशाएं हैं तहां तक दुख है, जहां तक आशा है वहां तक द्वेष है, और जहां आशा टूट गई वहां वापस प्रेम हो गया, वापस वात्सल्य हो गया। अब रावण का जीव, सीता का जीव, राम का जीव, लक्ष्मण का जीव, सब सिद्धालय में मौज करेंगे। मौज करेंगे समझ में आया कुछ? वहां ऐसे नहीं लड़ेंगे, एक थोड़ा खिसक, तो वही है रावण। कोई झगड़ा ही नहीं है। क्या चल रहा है भैया? जीव और अजीब। अजीब सुख दुख नहीं देता, एक तरफ दूसरे तरफ को कुछ नहीं करता। यहां तक गाड़ी समझ में आ गई आपको? अभी तक मैंने अशुभ की चर्चा करी, अभी मैं शुभ की चर्चा करूंगा। आप डरना नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, डरना नहीं। बहुत सूक्ष्म बात चल रही, थोड़ी सी मार्मिक बात चल रही है, लॉजिकल है, इसलिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पंडित जी, दिगंबर मुनिराज तो हमको सुखी कर सकते हैं कि नहीं? जिनवाणी तो हमको ज्ञान देती है कि नहीं? सर्वज्ञ भगवान तो हमको सुखी कर सकते कि नहीं? सिद्ध भगवान हमको सुखी कर सकते कि नहीं? आप तो बोले चले जा रहे हो कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात हमने आपकी मान ली कि छोकरा छोकरी, दीकरा दीकरी, गोल्ड सिल्वर प्रॉपर्टी, ये सुखी नहीं कर सकते, परंतु जिन मंदिर तो सुखी करता है कि नहीं?
सम्यक शिखर जी तो सुखी करता है कि नहीं? बोलो भैया साहब, सम्यक शिखर जी चलो, कितना मजा आता है, देखो कितना मजा आता है। मोक्ष में जाके देखो, मोक्ष में सुख होता है कि नहीं? मोक्ष में सुख होता है कि नहीं? डर रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है, मोक्ष में तो सुख है कि नहीं? भाई व्यवहार से ऐसा कहते हैं, लोकल डिक्शनरी के अनुसार ऐसे ही कहा जाता है। परंतु अब परंतु पहले दृष्टांत दे दूं, मोक्ष में सुख है कि नहीं? नहीं, दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत, एक घर में दो लाड़ी साहब आए। आप क्या बोलती हैं? दुल्हन, बहू 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 क्या बोलती हैं? घर में दो डॉटर की सन की पत्नी क्या बोलते हैं? लाड़ी साहब। हमारे उधर मालवा में इंदौर साहब लाड़ी साहब बोलती, राजस्थान में भी लाड़ी साहब बोलते हैं, बहुत फेमस है। यहाँ भी बहुत लोग होंगे राजस्थान के मारवाड़ी लोग, तो वो बोलते हैं लाड़ी साहब। तो लाड़ी साहब आए, दो आए। कितने आए? दो। समझ में आए? अभी एक ही जैसा घर है, एक ही जैसे सास ससुर हैं, एक ही जैसा सब कुछ है, और दोनों को काम कहते हैं, मतलब दूध देना, कपड़ा देना, ऐसी भोजन बनाओ, जो कोई आए जो आए सब देवर आवे तो हमारा काम करो। तो एक बहू ने फोन किया, मोबाइल, फौरन मोबाइल किया अपने पीहर को, तुमने कैसे नरक में डाल दिया, सुबह से शाम तक कंप्लेंट कंप्लेंट, काम करो, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मैं तो मर गई, आपने मुझे कौन से नरक में डाल दिया। देखो सेम घर है। और दूसरी बहू ने भी अपने पीहर फोन किया, दूसरी बहू ने भी, पिताजी आपने कितना बढ़िया घर दिया है, साक्षात स्वर्ग है, माता पिता सास ससुर बिल्कुल मुझे मम्मी पापा जैसा चाहते हैं, हर काम का मुझी पर बिलीव करते हैं, मुझी पर फेथ करते हैं कि ये लाड़ी हमारा काम अच्छा करेगी, ये मेरे लिए बढ़िया जल्दी से कर देगी, देवर भी मेरे को ही पूछते हैं, हर बात सब मेरे से पूछते हैं, ऐसा लगता है मानो पूरा घर मेरा ही है, हर घर की चीज मुझे ही मालूम है, सबका इतना प्यार और वात्सल्य पाकर पापा हमें तो स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। होता ही होगा। अब हमारा एक प्रश्न है, ये घर सही में नरक है कि स्वर्ग है? बताओ ये नरक है कि स्वर्ग है? ये वही के वही सासू ससुरा है, लेकिन वो कहती है डाकू हैं, दिन भर प्राण खाते हैं, और देवर तो साक्षात और ननन तो बिल्कुल जी है क्या चक्कर? दोनों एक ही घर में हैं, नहीं हो जाता? ऐसा नहीं होता। माने उसी घर में एक को नरक लग रहा है, एक को स्वर्ग लग रहा है। समझो, जो प्रसन्न बहू है उसके लिए स्वर्ग नजर आ रहा है, जो दुखी है उसे वही नरक नजर आ रहा है। ये दृष्टांत हमारा पूरा हो गया। ऐसे ही सिद्ध भगवान प्रसन्न हैं, सुखी हैं, आत्मा में मग्न हैं, इसलिए हम कहते हैं मोक्ष में सुख है। और मोक्ष में निगोदिया भी है, एक केंद्रीय निगोदिया भी है, अनंत दुखी है, तो उसके लिए वही संसार है, उसे वही अनंत दुख है। आए समझ में आएगी नहीं आएगी? और देना पड़ेगा दृष्टांत है? हाँ हाँ हाँ, कश्मीर चले जाओ, मजा आ जाएगा। कुल्लू मनाली क्या बोलते हैं, खूब बर्फ गिर रही, नहीं ठीक है, 25,000 रुपया खर्च करके अपन वहां पहुंचे, सारा सामान निकाला खाने पीने का, और मोबाइल हैंडी तो हाथ में है ही, सब फोटो खींच रहे हैं, सीनरी देख देख के मजा कर रहे हैं। इतने में ही टेररिस्ट का सायरन बज गया। टेररिस्ट समझते हैं? आतंकवादी, 5 मिनट के अंदर खाली करो, आतंकवादी आने वाले हैं। हाँ भैया, सीनरी का क्या हुआ? और वो मिठाई का क्या हुआ? और वो जो आप सोच के आए थे वहां पर पति पत्नी फोटो खिंचवाएंगे, उसका क्या हुआ? अरे बोलो ना क्या हुआ? और पत्नी बोल रही है मेरा फोटो तो खींचो। वो कहते थे फोटो की पड़ रही, भाग। बोलो भैया वो मिठाइयों का क्या होगा? टिफिन पड़ा रहा तो उठाने की फुर्सत नहीं, भाग। अब सही बताना, पहले आपको वो स्वर्ग नजर आ रहा था कश्मीर, और अब क्या नजर आ रहा है? ये भैया
कहां से आ गए, ये हुआ क्या? इसका मतलब 3 लोक में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां दुख है, और 3 लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सुख है। जहां आत्मा प्रसन्न होता है उस क्षेत्र में सुखी कहलाता है, और जब आत्मा दुखी होता है तब तो उसी क्षेत्र में दुख कहलाता है। अब तो समझ में आ गया आपको? अब कौन सी बात रह गई आपकी? कौन दुख देता है, कौन सुख देता है? बोलो, कर्म दुख देते हैं कि नहीं? समय लगा लेना भैया। तो अब मैं सुख की तरफ चलता हूं, थोड़ी सा टाइम बचा है अपने पास। सुख तो सिद्ध भगवान तो सुखी करते हैं कि नहीं? बोलो भैया। बिल्कुल वही की वही चर्चा है जो दृष्टांत दिया था पत्नी वाला। स्माइलिंग फेस आनंद देता है कि नहीं? पत्नी का अभी दृष्टांत दिया था। ऐसे जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखने से आनंद आता है कि नहीं? यदि जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखने से आनंद आए तो कंटिन्यू देखते रहो। दुख कोई नहीं चाहता, कोई दुखी नहीं होना चाहता। आप अनंत भगवान की प्रतिमा देखते रहो। देखते देखते क्या होगा? आखिर आप कहोगे पंडित जी अब मजा नहीं आ रहा, आप कहोगे, पक्की बात है। इसका मतलब जगत में कोई पदार्थ तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर सकता। डोंट एक्सपेक्ट, कभी आशा मत करो किसी पर पदार्थ से। तो पंडित जी लिखा था पंच परमेश्वरी सुख देते हैं, रत्नत्रय दातार हैं। रत्नत्रय दातार हैं हमने ये सुना है, सर्व सौख्य दातार हैं हमने ये सुना है। नेमीश्वर का दर्शन करने गिरनारी पे चलिए। भजन तो सुना है हमने, आपने बिल्कुल सही सुना है, लोकल लैंग्वेज में यही अर्थ है। परंतु सर्वज्ञ भगवान क्या कहते हैं अब समझा। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना भैया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं भ्रम नहीं हो जाए आपको। जिनवाणी से ज्ञान होता है कि नहीं? हो जाए तो एक काम करो भैया, ये जिनवाणी विराजमान है, आप आ जाओ यहाँ गादी पर बैठो और प्रवचन करो। करो आप, क्यों? जिनवाणी से ज्ञान होता है तो आप भी करो। कि नहीं नहीं पंडित जी आपने 40 साल पढ़ी ना इसलिए आपको ज्ञान है। अच्छा तो यहाँ 40 साल कौन कौन ने पढ़ा? ऐसे भी होंगे लोग 40, आप आ जाओ। नहीं नहीं पंडित जी, क्यों नहीं नहीं क्या हो गया? शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता तो 27 देशों की यूनिवर्सिटी में प्रवचन सारजी पढ़ाया जा रहा है। रूस में, रसिया में समय सारजी पढ़ाया जा रहा है। रूस में कॉलेज में एक 27 इयर्स ओल्ड एक लड़की है, वहां पर लड़की माने स्त्री है, उसने समय सारजी का ट्रांसलेशन किया है रसियन लैंग्वेज में। और उसे इतना आनंद हुआ है इसको पढ़ने के बाद कि उसने बाल ब्रह्मचारी हो गई। वो ब्रह्मचर्य ले लिया, शादी नहीं करी उसने। देखो गजब। तो फिर एक काम करो ना, तो फिर तो रूस के सारे लोग सम्यक दृष्टि हो जाएं, सम्यक ज्ञानी हो जाएं। जैसे वो 27 साल की महिला हो गई तैसे सब हो जाएं। सब तो नहीं होते, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं। गुरुदेव श्री के सामने भी लाखों लोग पढ़ते थे, मान लो हजारों पढ़ते थे। तो हजारों पढ़ते थे तो सम्यक दृष्टि कितने हुए? कि सोगानी जी हो गए, बेंश्री, और 2-4 नाम ले लो, और नाम ले लो, दोनों बेंश्री कह दो और बोल दे, और एक आध नाम ले लो। हमारा मतलब है कि वो तो कम ही हुए ना। पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो, हमें सीधे सीधे बताओ। शास्त्र नहीं पढ़े ये नहीं कह रहे, शास्त्र तो पढ़ो, लेकिन शास्त्र तुम्हें ज्ञानी नहीं बना देगा। ओनली पढ़ो नहीं, टाइम पूर्ति मत करो, क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी मत करो, केवल सीधे सीधे पढ़ो मत, समझो। मैं सरल दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आएगा। ये बताइए, सारे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सब डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं बन जाते हैं। अच्छा चलो, जितने लड़के स्टूडेंट पीएमटी क्रॉस कर लेते हैं और एमबीबीएस कर लेते हैं तो सारे तो सक्सेसफुल हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं? नहीं बन जाते। अच्छा चलो, सारे नहीं बन जाते, तो जितने हार्ट के डॉक्टर बनते हैं तो वे तो सब स्पेशलिस्ट बन जाते हैं? न्याय समझे। हार्ट का 50 डॉक्टर इंडिया में होंगे और हम उसमें भी 50 डॉक्टर में भी स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं सक्सेसफुल। आगे समझ में आया? बोलो, किताबें पढ़ने से होता तो सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए, सारे विद्यार्थी एक जैसे डॉक्टर बनना चाहिए।
समझ में आ गया होगा? ऐसे शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। क्या मतलब? शास्त्र पढ़ करके जो अपने में प्रैक्टिस करते हैं, वेद विज्ञान करते हैं, वो पंडित बन जाते हैं, वो ज्ञानी बन जाते हैं। इट मीन्स शास्त्र की जिम्मेदारी कम, अपनी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं कि आप शास्त्र नहीं पढ़ें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शास्त्र पढ़ने की जिम्मेदारी बहुत है। समझ गए होंगे आप? आगे चलें। भगवान का दर्शन करने से तो कुछ फायदा हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। डरना नहीं। कैसे होता है मैं बताता हूं। भगवान का दर्शन करने से फायदा तो होता है, लेकिन भगवान फायदा नहीं करते। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? जैसे एक बात बताओ, मेरा प्रवचन सुनने से कुछ समझ में आता है कि नहीं? बोलो। आता है? नहीं आता तो आप आते थोड़े। यदि समझ में नहीं आता तो थोड़े ही आ जाते। लेकिन मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं समझा सकता। इनको कम समझ में आ रहा है, इनको ज्यादा समझ में आ रहा है, इनको और ज्यादा समझ में आ रहा है, इनको और कम समझ में आ रहा है, इनको और ज्यादा समझ में आ रहा है। सब अपने अपने बोला। तो आप सबका ज्ञान जितना काम कर रहा है उतना समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझा पा रहा हूं। मैं तो एक जैसा लेक्चर दे रहा हूं, एक जैसी स्टाइल है, एक जैसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिर भी सबको एक जैसा आनंद नहीं आ रहा है। कुछ लोग सोचते होंगे बहुत बढ़िया बात चल रही है, अब शाम को भी आएंगे। और कुछ सोच रहे होंगे बहुत बोर कर रहे हैं, आज शाम को अपन नहीं आएंगे, अपन तो पिक्चर देखेंगे 2, 2.5, 3 घंटे की आराम से। आज तो बड़ी मुश्किल से तो वीकेंड मिला हुआ है, और वीकेंड भी यहीं कोई खराब करेगा कोई? तो देखो, एक ऐसा सोच रहा है और एक ऐसा सोच रहा है। हो रहा होगा? नहीं हो जाता? बोलो। तो मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं समझाने का राग करता हूं और समझाने का विकल्प करता हूं। बाकी आप सब अपनी अपनी योग्यता से समझते हैं। तो फिर पंडित जी आप कहना क्या चाह रहे? जी समझाओ। आप तो सुखी होने का मंत्र बता रहे थे ना, सुखी होने का मंत्र एप्लीकेशन बताओ। आप यही समझाना चाह रहे। सुनो, आप सब इसलिए दुखी हो कि अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे। अब तो समझ में आ गया? एक आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत लॉजिक लगाता है और पत्नी को नहीं समझा पाता, आखिर में दुखी हो जाता है, मैं क्या करूं, इसको इतनी सी बात नहीं समझा पा रहा हूं। समझाने से समझ नहीं आता। आप देख लेना, आपका तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास। समझा लेते हैं आप। छोटी सी बात पत्नी को नहीं समझा पाते, बच्चों को नहीं समझा पाते। जनरेशन गैप किसका नाम है? जनरेशन गैप। आप बोलते बेटा गाड़ी मोटरसाइकिल इतनी तेज में चलाया करो और फालतू लॉन्ग ड्राइव पर मत जाया करो फालतू, और सुन शादी के पहले लड़कियों के चक्कर में मत पड़ा कर। लेकिन उसे समझ में नहीं आता। पापा तुम तो क्या कहते, आप तो पापा ट्रेडिशनल हो, क्यों परंपरावादी हो। पापा समझते हो आजकल के लड़के लड़की, अब क्या समझो, आपके जमाने में था ही क्या। उन्होंने बच्चा बिल्कुल नहीं समझेगा, आप ला समझाओ, देखो बेटे अच्छी बात नहीं है, नहीं आता समझ में। और थोड़े स्टाइल से खड़ा हुआ हीरो की तरह, जैसे फिल्मों में खड़े रहते हैं, और फिर बोलेगा जरा कोई और अच्छी चीज दिखाओ, ये हल्की और अच्छी दिखाओ। अच्छी के नाम पे सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको, बिल्कुल सच्ची घटना। मेरे पास एक भैया आया था, मलेशिया गया, मलेशिया, और फ्रेंड सर्कल के साथ मॉल में गया, अच्छी जीन्स दिखाओ और अच्छी और अच्छी। तो उन्होंने 16,000 की जीन्स दिखाई। तो बिना टच किए, बिना देखे चेकअप किया, मैंने खोल बिना देखे, और ये समझ कर कि 16,000 रुपए की तो अच्छी होगी, कुछ कोई ना कोई वैरायटी तो होगी, तभी तो 16,000 है। बिना देखे और स्टाइल से ऐसे खड़े हुए, एक दो छोकरा छोकरी खड़े ऐसे बड़ी स्टाइल से, और पैक कर दी, पैक करा ली 16,000 की। अब घर पर आकर के मैंने होटल में आने के बाद उसको खोल के देखा तो मेड इन इंडिया और उसकी वैल्यू इंडिया में मुश्किल से 600। बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं जिनवाणी की घाटी पे आज तो। अब बाद में इतना गजब है कि दोस्तों के सामने सिर भी नहीं पीट सकते आप कि हम ठगा गए। 600-900 रुपए की जीन्स 16,000 रुपए में खरीद के लाए, इसके लिए सिर भी नहीं पीट सकते आप। ये हालत।
ये मैंने 2-4 क्वेश्चन इसलिए बताए, आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाओगे, नहीं समझा पाओगे, नहीं समझा पाओगे। क्यों? बता दूं क्यों? क्योंकि उनके एडवाइजर होते हैं उनके ही हम उम्र, उनके आचार्य होते हैं उनके ही हम उम्र, उनके गाइड होते हैं वो। क्या तू पप्पा से पूछना है? पिक्चर देखने के लिए पप्पा से क्या पूछना? हाँ, न्यू ट्रेंड, बिल्कुल चलाओ। पप्पा से क्या पूछना खाना कि नहीं खाना? अरे ये तो कोई नॉर्मल चीज है आजकल तो। और देख दुनिया में अब कोई भाई बहन नहीं है, सब मजे करो बस। मैंने ये इतना गंदा ट्रेंड दिमाग में घुस गया कि अब राम और सीता की खोज करना मुश्किल हो जाएगा थोड़े दिनों में। मैंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी कहा आप समझ जाना। मेरा मतलब भाई साहब, अब आप इसीलिए दुखी हो कि आप अपनी समझ को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। आप वो बात हमने आपको बताई, एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं कर सकता। तो फिर पंडित जी एक बात और बताओ। तो ये आपने हमें शंका में डाल दिया कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि नहीं समझाएं। उत्तर दे दूं, आप समझाने की कोशिश करते रहोगे और वे भी समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ट्यूनिंग बैठेगी और बाकी समझाने का काम मैं करता हूं। प्रवचन में और लूंगा शाम को कभी न कभी न्यू जनरेशन के लिए, तब मैं समझा दूंगा, लेकिन समझाने का विकल्प करूंगा, समझा ही दूंगा। इट इज नॉट गारंटी। आगे समझ में आया आपको? तब बाकी चर्चा अपन शाम को करेंगे। जीव अजीब को सुखी कर सकता नहीं, अजीब भी जीव को सुखी कर सकता नहीं, भगवान हमको सुखी कर सकते नहीं। और समझ में आ गया सब? तो भगवान भी हमको सुखी नहीं कर सकते क्योंकि वह भी हमारे लिए दूसरा द्रव्य है, अन्य द्रव्य है। आगे समझ में आया? तो फिर सुखी होने के लिए क्या करें? और सरल उपाय है, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, पर की आशा करना दुख था। जैसे ही पर की आशा टूटी, आत्मा सुख रूप परिणमित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसकी चर्चा अपन शाम को करेंगे। ओम नमः शिवाय। निर्ग्रंथता का मार्ग तो स्वाधीन मार्ग है। स्वाधीनता का मार्ग ही निर्ग्रंथ मार्ग है। एक अभी बात चली रही थी प्रवचन में सारी, जिन्होंने आशा को तजा है उन्होंने सारे विश्व को तज दिया। सारा विश्व ग्रहण तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन जो आशाओं के दास, इच्छाओं के दास, वे सारे जग के दास। और इच्छा जिनकी दास, या यूं कहें जो जग से हैं उदास, सारा जग उनका दास। फिर से बोलूं, जो इच्छाओं के दास वे सारे जग के दास, और जो जग से उदास सारा जग उनका दास। आज वास्तव में आपने तो गलत बोल दिया कि आशीर्वाद दें, लेकिन ये वैराग्य की अनुमोदना का कार्यक्रम है। हम वैराग्य की संस्तुति करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। वे मेरे से बहुत आगे हैं साधना में, ज्ञान में, वैराग्य में, और उसी की वृद्धि के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। हम सारी समाज, सारा देश आपकी इस वैराग्यमयी मार्ग की अनुमोदना करते हैं करतल ध्वनि से। आचार्यों ने वैराग्य के प्रसंग में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं। ऐसे समय में हमको वो स्मरणीय है। इस जीव ने अनंत बार स्त्री पुत्रादि के खातिर जन्म मरण धारण किए हैं, लेकिन आत्मा के खातिर एक भी जन्म नहीं दिया। एक बार आत्मा के लिए जन्म दे दे तो अनंत काल का जन्म मरण का अंत हो जाए। अष्टपावड़ जी में इसकी चर्चाएं बहुत हैं। एक एक भव की, एक एक माँ का एक एक आंसू लिया जाए तो असंख्यात समुद्र भर जाए।
इतनी माता को हम जन्म मरण के समय रुला चुके हैं। इतनी पीछियां और कमंडल के ढेर मेरु पर्वत के समान लग जाएं, ऐसी दीक्षाएं भी हमने आत्मज्ञान के बिना अनंत बार ले ली है। एक बार केवल आत्मा के काय के लिए, आत्मा के लिए, इच्छाओं के लिए नहीं, मानादिक के ख्याति के लिए नहीं, आत्मा के लिए मेरु समान पर्वत बन जाएं। इतने पीछे कमंडल के ढेर लग गए हैं अभी तक। आचार्य देव कहते हैं एक बार बस आत्मा के लिए। आपका मुझे पहली बार परिचय हुआ जब बस्त्रापुर में आपका दर्शन हुआ, और अभी यहाँ दूसरी बार मिलना हुआ है। मैं तो चाहता था कि आपका जीवन परिचय या तो होगा आप सबको, मुझे तो नहीं है, लेकिन उनका जीवन परिचय बताना है जैसे बात होनी चाहिए, ताकि सबको ये प्रेरणा मिले, सबको इसकी प्रेरणा मिले कि आप जैसे ही घर गृहस्थी में रहने वाले, कुटुंब में रहने वाले, मंदिर में श्रावक पने का कर्तव्य पूरा निर्वाह करने वाले, सट आवश्यक पूरा करने वाले, एक तरफ हम कहते हैं कि सारा जमाना खराब है, परिणाम खराब करने के साधन हैं, उसी सारे ग्रस्त जीवन में से, सांसारिक जीवन में से आपने अपना ज्ञान वैराग पुष्ट किया है और आप वहां से निकल करके जा रही हैं। देखो, जो इतनी देर से चर्चा चल रही थी, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। मैं इसकी चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। वास्तव में हम अनुमोदना करके आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अनुमोदना करके हम अपनी मुनि दशा की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आया कुछ? मैं 1 घंटा प्रवचन लूंगा इसका, एक द्रव दूसरे का कुछ नहीं करता। देखिए, आप किसी के घर जाते हैं और किसी की सामग्री अच्छी लगती है तो आप फौरन पूछते हैं ये सोफा कहाँ से आया, कितने का आया, कहाँ से लाए। मालूम है, जब आप प्रसन्न होकर अनुमोदना करते हैं तो क्या होता है, आपका मन होता है कि ऐसे ही सोफा सेट हम भी अपने घर लाएंगे। ऐसे जब हम आपके वैराग की अनुमोदना कर रहे हैं, समझ गए, समझ गए, ऐसा ही वैराग हमारे पास भी आए। एक बहुत अच्छा भजन, बहुत ही अच्छा है, आपको सबको याद होगा, वो हमारे बच्चे उसे बहुत चाव से गाते हैं। हमारे बच्चे माने, हमारा एक हॉस्टल है, वहाँ 61 बच्चे पढ़ते हैं पूरे स्टेट के, तो वो बच्चे एक भजन बहुत अच्छे से गाते हैं। संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। मैंने सही बात तो है कि हम तो आपकी फ्री में अनुमोदना तक नहीं कर रहे। फ्री में अनुमोदना समझ में आई कुछ? हम तो अनुमोदना करके अपना मार्ग तैयार कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जो भौतिकवाद में सुख मानते हैं वो 5 परमेष्टि की विराधना कर दे। आज हमें ऐसा लगना चाहिए, अरे रे, 100 इंद्रों के मुकुट भी, 100 इंद्र भी जिनके चरणों में नमते हैं, क्या मतलब, उन्हें वो अपना वैभव असार समझ में आता है। इंद्रों को अपना वैभव असार नजर आता है। चक्रवर्ती की संपदा, बाबू भाई जी बहुत गाते थे, बहुत, उनके श्रीमुख से बहुत सुनाए। चक्रवर्ती संपदा, इंद्र सारिके भोग, और काग बीट सम। काग बीट समझते? काग बीट, गैया का गोबर नहीं बोला, गैया का गोबर तो काम में आता है, उसके तो क्या बोलते हैं, कंडे बनाते हैं, हमारे हिंदी में कंडा बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं, माटला छाना, छाना, हाँ, छाना बनाते हैं, उनको तो लोग काम में ले लेते हैं। हिंदुओं में तो उसको पवित्र मान के शुद्धता करते हैं उससे घर की। काग बीट, कौवा के बीट,
लीपने की न पोतने की। अरे रे, इसका मतलब है इंद्रों का वैभव और चक्रवर्ती की संपदा कौवे की बीट जैसी त्याग देने लायक है, कोई काम की नहीं है, कभी सुख नहीं होता। इसीलिए इसकी चर्चा चली रही प्रवचन में, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। आज हमें अपना भोग, अपना वैभव आसार लगना चाहिए और ये भावना भाना चाहिए कि कब हमारे भी भावलिंगी संतों का समागम हो और इतनी तैयारी हो कि उनके चरणारविंद में हम अपना जीवन समर्पित कर दें। जब ये सब चर्चाएं आती हैं तो मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी की है इस सब बातों की। आचार्य कैसे होते हैं, बहुत अच्छा वर्णन लिखा है उसमें। एक पिता पुत्र को जन्म देने के बाद यदि कंटाड़ जाए तो छोड़ देवे, हॉस्टल में मुकी देवे, कहीं भी छोड़ देवे, केयर न करे। एक पुत्र का पालन करना एक पिता को भारी पड़ जावे, लेकिन आचार्य ऐसे नहीं होते हैं। 24 हजार मुनिराजों को एक भद्रबाहु स्वामी आचार्य परमेष्ठी अपनी संतान से बढ़कर के चाहते हैं। 8-8 वर्ष के बालक को दीक्षा दे देते हैं और फिर कैसे रखते होंगे उसको, कैसे उसका मन लगता होगा, कैसे वेद विज्ञान करता होगा, कैसे मम्मी पापा से वेद विज्ञान कराते होंगे, कैसे खेलने कूदने का मन करता होगा तो वेद विज्ञान कराते होंगे, कैसे उसको पढ़ाई करके भगवान बनाते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 24 हजार मुनिराज के संग में रोज किसी का समाधि मन की तैयारी करना, भैया बच्चे करना, रोग हो जावे तो उनकी सेवा करना, कितना काम होता होगा 24 हजार मुनिराज के संग में। माने एक मुनि संघ का सुंदर दृश्य है। एक माँ जैसे बेटी की रक्षा करती हो, ऐसे हारिका माता शादियों की रक्षा करती। आप तो उनको बच्चों को कुछ भी कर दें, सेपरेट हो जाएं, लेकिन आचार्य अपने शिष्यों को कभी सेपरेट नहीं करते। और धन्य है वे शिष्य जो आचार्य को अपने सिर माथे पर रखते हैं, अपना डेढ़ अकल नहीं लगाते, जो आज्ञा होती है उसको पालते हैं। एक बात है केवल, आज्ञा पाल ले, आज्ञा पालवे तो भगवान बन जाए, लेकिन आज्ञा पालने में भी अनंत पुरुषार्थ है। अपनी डेढ़ अकल नहीं लगाए, ये बहुत पुरुषार्थ है। ऐसा सुंदर मार्ग है। चर्चाएं तो बहुत हो सकती हैं इस समय, लेकिन एक बात की प्रेरणा करते हैं हम, टाइम हो रहा है अपना। एक बात की प्रेरणा कि आप तो जिस मार्ग में जा रहे हो वहां जिन शासन की निष्कलंक प्रभावना हो, आपकी निष्कलंक आराधना हो और जैन शासन आपसे दीप्तायमान होए, ऐसी हम अनुमोदना करते हैं। और आज हम सभी कोई ना कोई रस का त्याग करें, बाजार का त्याग करें। आज बाजार की कोई चीज अपन ग्रहण ना करें। जितने लोग बैठे हैं बाजार का कुछ, अपन एक दिन की बात है हो, आप तो आखा जीवन, आज के बाद हम तो आखा जीवन नहीं कह रहे हैं, हम तो अनंत काल, क्योंकि 10-25 साल के लिए नहीं कर रहे हैं। आपकी भावना तो यह है कि अनंत काल में भी मेरे ब्रह्मचर्य भंग मत हो, अनंत काल में भी मेरे क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, माया नहीं हो, लोभ नहीं हो। जब आपकी प्रतिज्ञा विधि होगी तो सब त्याग होगा। वैसे तो पहले से अणुव्रत है आपके, लेकिन महाव्रत की और बढ़ेंगे जब आप, इन सब का त्याग होगा। तो आप तो अनंत काल के लिए भगवान बनने के लिए मार्ग अपना रहे हैं। हम सब जीव भी आपके पीछे पीछे आ सके, हम सब भी अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाएं। इसलिए आज के दिवस में कोई रस का त्याग, बाजार की चीजों का त्याग, अपने बच्चों को प्रेरणा करना, बेटे चॉकलेट क्या होते हैं, चिंगम नहीं खाना बेटे। आज अपने समाज में एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। ऐसे अच्छी अनुमोदना करके अपने बच्चों को भी बोलना, सारा घर अनुमोदना करना और कोई ना कोई त्याग जरूर रखें। हम सब भी अल्पकाल में सारी कसाएं मिटाकर, सारे पाप छोड़कर, अणुव्रत धारण करके, महाव्रत धारण करके, श्रेणी का ध्यान लगा करके, गुरुवर्यों के चरणों में निर्दोष आराधना करके हम सब भी भगवान बने। ऐसी भावना के साथ मेरी संस्तुति अनुमोदना बारंबार है, कोटिसा है, अनंत है। ओम नमः शिवाय।